सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अनाथ आश्रम की आज मैं आपको सच्चाई दिखा देती हूँ, मतलब बता देती हूँ। नोएडा में एक अनाथ आश्रम में छापा पड़ा है और वहां पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ इतना भद्दा व्यवहार किया गया था या किया जा रहा था कि देखकर भी है ना आंसू निकल जाए इंसान के, अगर वहां पर कोई जाए। एक बूढ़ी औरत को उन्होंने हाथ बांधकर जमीन पर लिटा रखा था। एक बुजुर्ग जेंट्स थे, उनको एक अंडरवियर में ही उस कमरे में बंद करके रखा था। जब यहाँ से जाने वाले लोगों ने पूछा, जो गए थे, टीम गई थी, कि आप कपड़े क्यों नहीं पहन रखे, आपने पूरे पूरे कपड़े पहन लीजिए। तब उस बुजुर्ग ने बोला कि यही मेरे पूरे कपड़े हैं। मतलब एक निक्कर था उनके पास, देख, खाली। और किसी को कमरे में बंद करके रखा है, किसी को नीचे हाथ बांध के रखा है। उनके साथ इतनी बर्बरता का व्यवहार किया जा रहा था। मैं ये पूछती हूँ, आप ये बताइए जरा, जब कल आपके बच्चे आपको बाहर निकाल देंगे इसी तरह कहीं, जिंदगी भर आप जिनके लिए खून पसीने से कमा रहे हैं या अपना कमाई का बड़ा हिस्सा उनकी पढ़ाई में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं मैं कहूंगी, तो कल जब वो आपको घर से बाहर निकाल कर फेंक देंगे तो आपको कैसा लगेगा। सभी बूढ़े जो बुजुर्ग लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जब आपकी औलाद बड़ी हो गई है ना, कृपया करके प्रॉपर्टी का एक हिस्सा अपने पास अवश्य रखें, तब तक आप जीवित हैं। क्योंकि आज के टाइम में इंसान से ज्यादा कमीना इंसान कोई नहीं है। मतलब कमीने में क्या ही बोलूं, जिसको अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ रहा है, वो किस हद तक नालायक औलाद है, उसके लिए मेरे पास लफ्ज भी नहीं है। भले ही कितने बुरे हैं, भले ही दिन रात आपसे बहुत से बोलते हैं ना कि दिन रात कलेश करते हैं, जिससे कलेश कर रहे हैं माँ बाप ही कलेश कर रहे हैं। फिर आपकी जो बीवी है उसको छोड़कर आ जाइए ना वहां पर, ये आप खुद रहने लगिए, क्योंकि उन्होंने बनाया है। बनाया नहीं है, चलो मान लिया आपने बनाया है, लेकिन आपको इस लायक बनाया तो उन्होंने ही है। तब मैंने वो देखा ना अपनी आंखों से, तो मुझे, मतलब मेरे पास उन लोगों के लिए शब्द ही नहीं है जो इतना इस हद तक घटिया इंसान है कि उन्होंने अपने माँ बाप को वहां पे सड़ने के लिए छोड़ रखा है। क्या कहूं मैं, मेरे पास, मैं कह रही हूँ, आप कोई आप देखें, मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगी जो बुजुर्ग महिला को उन्होंने ऐसे लिटा कर रखा था। और जो एक बुजुर्ग और थे अंकल, उनको मतलब एक अंडरवियर में ही थे और बोले यही मेरे पास पूरे कपड़े हैं। खाने के लिए उनको सूखी रोटी और चावल ऐसे रख रखे थे कि खा लो इनको। कोई जानवरों के साथ भी इस तरह से व्यवहार नहीं करता है। कैसे इंसान वो हैं। मैं तो उनके लिए क्या ही बोलूं, मैं उनके लिए बोलूंगी जो उनके बच्चे हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप को इस तरीके से अनाथ आश्रम में रहने के लिए मजबूर किया है। आप भी हैं, आज आप किसी के बच्चे हैं और आपने अपने माँ बाप को जहां अनाथ आश्रम में छोड़ा है ना, मैं उनको भी एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगी कि अपने, आपने तो अपने माँ बाप को छोड़ दिया वहां पर, ठीक है, लेकिन आपका ये हाल ना हो जो आपके माता पिता का हो रहा है। अभी से ही अपने लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए कि जो आपके बुढ़ापे में काम आ जाए। और सिर्फ इसमें बेटे ही नहीं है, आज के टाइम में बेटियां भी ऐसी है कि अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देने में उनका भी योगदान है। सब नहीं, सब नहीं, लेकिन हाँ, 100 में से 2% ऐसी लड़कियां भी हैं जो अपने माता पिता के साथ बहुत बदतमीजी के साथ पेश आती हैं, जिनके भाई नहीं है और माता पिता उन पर निर्भर हो गए हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक वीडियो आया था और उसमें जो महिला थी वो कुछ ऐसा बता रही थी कि उनके सोसाइटी में एक बुजुर्ग रहते थे, जेंट्स थे वो, और वो रोज पार्क में बैठे रहते थे। तो वो, उसने सोचा कि मतलब घूमने आते हैं पार्क में बैठने के लिए, जैसे सब आ जाते हैं पार्क में, तो वो भी आए होंगे। उसने देखा एक दिन कि वो दोपहर में भी उसी पार्क में बैठे थे।
ठीक है। फिर उस महिला ने पूछ ही लिया कि आप अंकल यहाँ बैठे रहते हो, मतलब तो धूप हो रही है, अब तो यहाँ बैठने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर क्यों बैठे हैं आप यहाँ पर? घर जाइए, इतनी धूप में किस लिए बैठना? तो जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि मैं जब घर जाता हूँ तो किसी न किसी की परेशानी का कारण बन ही जाता हूँ। कभी मैं कपड़े जब नहाने जाता हूँ तो कपड़े वहीं छोड़ देता हूँ, उनको बाथरूम में नहीं, बाथरूम में छोड़ देता हूँ, उनको मशीन के पास नहीं रख के आता मैं। चाय पी ली तो कप मैं टेबल पर ही छोड़ देता हूँ। भूल बूढ़ा हो गया हूँ ना तो भूल जाता हूँ। सामान जैसे रखा है उसको वहीं छोड़कर भूल गया, मुझे ध्यान नहीं रहे कि वो उठाकर खाने की प्लेट, मुझे ध्यान नहीं रहता कभी कभी कि मैं किचन में रख कर आ जाऊँ। तो मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए मैं यहीं बैठा ठीक हूँ, क्योंकि मेरे जाने से सबको परेशानी होती है घर में। तो इस पर जो वो लेडीज थी, महिला, उसने सोचा कि बेटे बहू करते हैं परेशान। तो उन्होंने कहा कि इस अपार्टमेंट में कहाँ आपका बेटा कौन से फ्लोर पर रहता है? तो उसने कहा मेरा बेटा नहीं है, मेरी दो बेटियां हैं, और मेरे पास केरल में दो कंपनियां थी, एक एक कंपनी मैंने एक बेटी को दे दी है, और आज मेरे पास कुछ नहीं है, और बेटी मुझे 6 महीने एक बेटी रखती है, 6 महीने एक बेटी रखती है। बताइए जरा, क्या कहती है बेटियां? लड़कियों के क्या कमेंट आते हैं कि अगर माँ बाप की जिम्मेदारी बेटियों पर होती तो एक भी अनाथ आश्रम नहीं होता। अब उन बेटियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरा बता देना, ठीक है। ऐसे मैं कहती हूँ कि एक माँ 4 बच्चों को पाल देती है, 4 बच्चों से एक माँ नहीं बनती। चलो मैं यहाँ कहती हूँ कि भाई बहुत से ये बोलती है कि सास ससुर परेशान करते हैं मेरी बीवी को, या सास परेशान कर रही है। यहाँ तो बेटियों को क्या बाप परेशान कर रहा है? उनके उनके पिता, जिन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी दोनों बेटियों के नाम कर दी, और वो उनको 6 6 महीने रख रही है। शर्म आनी चाहिए उन लड़कियों को भी। और मैं कहती हूँ बेटा हो या बेटी हो, आज के टाइम में कोई भी है, चाहे आपके माँ है, बाप है, या फिर सास ससुर है, उनकी उन उस एज में उनको परेशान मत कीजिएगा जब वो हालातों से मजबूर हो। भले ही आपके साथ उन्होंने बहुत गलत किया है अपने टाइम में, लेकिन आप भी वो मत दोहराइए, क्योंकि ऊपर वाले की डायरी में आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्म सब नोट होते हैं। तो उस बात को आप ध्यान रखें, किसी के साथ ऐसा ना करें। और हाँ, अपने माँ बाप को प्लीज अनाथ आश्रम बिल्कुल ना छोड़े, बिल्कुल ना छोड़े। उनके साथ नोएडा के अंदर जो अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं शायद डाल दूंगी बाद में, वो वहां छापा पड़ा था, तो वहां पर उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया था। और ये नॉलेज, ये जानकारी जैसे मुझे मिली है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपकी क्या राय है इस बारे में, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर, किस तरह से किस तरीके से इस सब का सलूशन हो सकता है। धन्यवाद।